30 मई 2020। लेसन 3। टॉपिक है हमारा रस छंद अलंकार। 4th सेमेस्टर वालों, टॉपिक हमारा रस छंद अलंकार। कविता में रस छंद एवं अलंकार की भूमिका। कविता में रस छंद अलंकार की भूमिका। कविता में रस छंद एवं अलंकार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रस काव्य प्रकाश के रचयिता आचार्य मंपट के अनुसार विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव द्वारा व्यक्त स्थायी भाव रस कहलाता है। इस प्रकार भाव ही रस का आधार है। मन के विकार भाव कहलाते हैं। भाव का आश्रय हृदय होता है। ये स्थायी भाव के रूप में या वासना के रूप में मानव हृदय में सदा विद्यमान रहते हैं। प्रत्येक रस का एक निर्धारित स्थायी भाव होता है, जिसे इस प्रकार कह सकते हैं। ये हो गया रस और ये होगा इसका स्थायी भाव। ये आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे थे, रस और उसका स्थायी भाव। 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं सब में पढ़ा था आपने, 11वीं, 12वीं में पढ़ा था। ये सब ऊपर ही चला रहा है। श्रृंगार, ये श्रृंगार रस है। इसका जो स्थायी भाव है वो है रति। हास्य, हास्य का स्थायी भाव है हास। करुण रस भी होता है, एक वीर रस होता है, एक रौद्र होता है, एक भयानक होता है, एक विभत्स होता है, एक अद्भुत होता है, और लास्ट का जो होता है वो होता है शांत। तो श्रृंगार का होगा रति, हास्य का हास, करुण का वीर का। करुण का आप जानते ही हैं, शोक, शोक में पड़ना। वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, विभत्स का जुगु आधा पै से आ जुगुप्सा, अद्भुत जिसे कहते हैं विस्मय, आश्चर्य, शांत, ये सबसे आसान है। निर्वेद, ये इनके स्थायी भाव हैं। अब छंद सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है। छंद क्या करता है? छंद कविता में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है। छंद अनुभूतियों को लययुक्त, संगीतात्मक, सुव्यवस्थित और नियोजित करता है। छंद कविता को क्रमबद्ध बना देता है। इसके 3 प्रमुख तत्व हैं: किसी विशेष क्रम से मात्राओं और वर्णों की योजना बनाना, गति और यति के विशेष नियमों का पालन करना, और पाद या चरण में विभक्त करना। तीसरा नंबर हो गया अब अलंकार। रस हो गए, छंद हो गए, अब है अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले भाव को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले भाव को अलंकार कहते हैं। अलंकार के उपयोग से शब्द और अर्थ में आकर्षण उत्पन्न होता है। अतः अलंकार को काव्य का आवश्यक अंग माना जाता है, लेकिन ये अनिवार्य तत्व के रूप में नहीं होते हैं। आचार्य मंमट ने भी अपनी काव्य की परिभाषा में अलंकारों की स्थिति अनिवार्य नहीं मानी है। उन्होंने पुनः स्वापी कहकर अलंकारों से रहित काव्य में भी कवित्व माना है, अर्थात अलंकार के अभाव में भी
काव्य में काव्य हो सकता है, ये काव्य के साधन है, साध्य नहीं। अब हम बता रहे हैं काव्य शिक्षण के विभिन्न सोपान जो हैं उनके बारे में बता रहे हैं हम। काव्य शिक्षण के विभिन्न सोपान। कविता शिक्षण के सोपान क्या है जी? हिंदी भाषा में काव्य शिक्षण का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी भाषा में काव्य शिक्षण का महत्वपूर्ण स्थान है। काव्य को किसी भी विधि में बनकर नहीं पढ़ाया जा सकता है, फिर भी पाठन क्रिया की विभिन्न अवस्थाएं पाई जाती हैं। काव्य शिक्षण के विभिन्न सोपान इस प्रकार हैं। नंबर 1 प्रस्तावना, नंबर 2 उद्देश्य कथन, नंबर 3 प्रस्तुतिकरण, नंबर 4 आदर्श वाचन शिक्षक द्वारा सशर वाचन, नंबर 5 अनुकरण वाचन विद्यार्थियों द्वारा, नंबर 6 शब्दार्थ कथन, नंबर 7 द्वितीय आदर्श वाचन शिक्षक द्वारा, नंबर 8 पुनः अनुकरण वाचन छात्रों द्वारा, नंबर 9 सौंदर्यानुभूति प्रश्न और नंबर 10 कविता सार शिक्षक द्वारा और नंबर 11 रचनात्मक कार्य। ये थे हमारे काव्य शिक्षण के विभिन्न सोपान। आज हमने रस, छंद, अलंकार और काव्य शिक्षण के विभिन्न सोपान बताए हैं और कल हम निबंध के बारे में बताएंगे और यात्रा वृत्तांत के बारे में बताएंगे। कल का मतलब सोमवार में, और जीव नियम आत्मकथा। तो इसी प्रकार हमारा यानी कि अभी लेसन 3 चल रहा है, पूरा नहीं हो पाया है, तो इसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा। तो निबंध का कार्य कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।